कद्दू की ये मज़ेदार सी सब्ज़ी है हम बनाएंगे आज मिलके। और आप देखिएगा आगे मैं इसमें क्या क्या डालती हूँ। और चलते हैं रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ नाज़ इमरान। ये जी कद्दू, इस तरह आज हम कद्दू की सब्ज़ी बनाएंगे। कद्दू इस तरह काट लेने हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये चने की दाल बीच में जाएगी, और ये टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट जाएगा, और साथ में थोड़ा सा मैंने कीमा लिया था। तो ये जी प्याज को हम इस तरह ब्राउन नहीं करना, हमने प्याज को हमने सिर्फ फ्राई करना है। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा, और इसकी हम जो कच्चापन है वो इसको ख़त्म करेंगे, लहसुन और अदरक को। फिर उसके बाद जो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा वो उसमें जाएगा टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट। ठीक है, इन सबको डाल के हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे, और उसके बाद सिंपल मसाले जाएंगे, नमक, मिर्च और हल्दी। ये जी हम स्टेप बाय स्टेप इसमें चीज़ें डालेंगे, और इतनी टेस्टी ये बनेगी कि आप किसी अच्छे जो हो रेस्टोरेंट की या ढाबा स्टाइल की जो भी कह लें, कि उससे बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, और जल्दी से जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके बाद हम ये डालेंगे दही, और इससे ये है कि गोश्त की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है, और एक दही का अलग से ही फ्लेवर आ जाता है। तो जब गोश्त की अच्छी तरह हम भुनाई ज़रूरी है वो करके, उसके बाद ज़ीरा डालेंगे हम। जो ज़ीरा को हम लोगों ने पीसा नहीं, साबुत ज़ीरा वो वाला मैंने इसमें डाला था। और इसको हम, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, और बहुत ही अच्छे कमेंट करते हैं और मुझे इनकरेज करते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया। और जो नए आते हैं वो भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो आप लोगों की ये सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और ये इसके बाद हम इसमें डालेंगे चने की दाल, और अब चने की दाल को हम गोश्त में अच्छी तरह हम इसको भूनेंगे। फिर उसके बाद इसकी जब भुनाई कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम इसमें डालेंगे कद्दू। ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे ना, तो वो उसका फ्लेवर ही अलग सा बन जाता है। जब एकदम सारी चीज़ें डाल दो ना, तो वो उसमें कोई जायका नहीं बनता, कुछ भी नहीं बनता। और ये जो भी आप पकाते हैं उसको भुनाई ही सबसे बेस्ट होनी चाहिए। और ये जी मैंने इसमें डाला था कुटा हुआ धनिया। ठीक है, तो ये डालने के बाद जब कद्दू की भी हम अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे, फिर इसके बाद ये मैं प्रेशर कुकर में पका रही हूँ ताकि ये है कि सारी चीज़ें जो हैं एकदम से जो कुक हो जाएंगी। और ये मेरे पास यखनी पड़ी थी वो मैंने डाल ली। अगर आप लोगों के पास यखनी है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप पानी ही डाल के इसको कुकर लगा लें। तो दाल पे डिपेंड करता है, कुछ दालें होती हैं जल्दी गल जाती हैं, कुछ होती हैं कि वो नहीं गलती, तो उनको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। तो मैंने मैक्सिमम ये जो था वो 15 मिनट का लगाया था। तो ये इसके बाद गरम मसाला इसमें डाल के मैंने ये हरा धनिया वगैरह डाल दिया। बहुत ही मज़े का बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसका फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा कि वो कैसी ही आप लोगों ने ट्राई किया और कैसी बनी आप लोगों की। और जी ये कसूरी मेथी इसमें डाली मैंने एंड में। तो आपको पता है कसूरी मेथी का मैं इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हूँ। ये जी हमारी फ़ाइनल लुक। और साथ में सैलड हो गया। तो आप चाहे नान के साथ इस इंजॉय करें, चाहे तंदूर की रोटी के साथ इंजॉय करें, दोनों के ही साथ ही बहुत अच्छा लगता है। घर की रोटी है तो घर की रोटी के साथ कर लें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।